नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। आखिरकार लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी के लगातार हमलों का जवाब दिया है। इस पूरे चुनाव में पीएम मोदी लगातार मनमोहन सिंह को टारगेट करते रहे। उनके एक बयान को आधार बनाया धर्म की राजनीति करने के लिए। पीएम मोदी ने बहुत सारी रैलियों में ऐसा दावा किया कि कांग्रेस मनमोहन सिंह के दिखाए रास्ते पर चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि मनमोहन सिंह ने यह बयान दिया था कि अल्पसंख्यक समुदाय और पिछड़ी जातियों का पहला हक है, और उसमें मुसलमानों का भी जिक्र किया था। सिर्फ मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन पीएम मोदी ने हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हुए लगातार मनमोहन सिंह के बयान को आधार बनाया और आखिरी दिन मनमोहन सिंह ने जवाब दिया है। पीएम मोदी की घटिया भाषा को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर और किसानों को लेकर मनमोहन सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है खुलेआम। और पंजाब के किसानों को संबोधित करते हुए जब आज पीएम पंजाब में थे, तो मनमोहन सिंह ने पंजाब के लोगों के नाम क्या अपील की और पीएम मोदी पर किस तरह निशाना साधा, चिट्ठी में क्या लिखा, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि पीएम मोदी की भाषा को लेकर मतदाताओं के नाम अपील करते हुए क्या कहा मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरे प्यारे साथी नागरिकों, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अंतिम चरण के मतदान में हमारे पास लोकतंत्र और हमारे संविधान को सुरक्षित रखने का, एक निरंकुश शासन को खत्म करने का एक अंतिम मौका है। पंजाब और पंजाबी योद्धा हैं। हम अपने बलिदान की भावना के लिए जाने जाते हैं। हमारा सद्भाव, सौहार्द और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहज विश्वास हमारे महान राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर मनमोहन सिंह कहते हैं कि आखिरी मौका है देश में एक निरंकुश शासन को खत्म करने का और संविधान को बचाने का। आगे मनमोहन सिंह क्या कहते हैं पंजाब के लोगों के नाम। मैं इस चुनाव अभियान के दौरान राजनीति को बहुत ध्यान से देख रहा हूं। मोदी जी ने काफी नफरत वाले भाषण दिए हैं जो पूरी तरह विभाजनकारी हैं। मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पद की गरिमा और उसके साथ ही प्रधानमंत्री पद की गंभीरता को कम किया है। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी खास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इतनी घृणित, असंसदीय और निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। यानी मनमोहन सिंह पीएम मोदी के भाषणों को लेकर टारगेट करते हैं कि उनकी भाषा विभाजनकारी है और इतिहास में कभी चुनाव प्रचार में किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह चुनाव जीतने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। धर्म की राजनीति करते हुए पीएम मोदी ने समुदाय के बीच विभाजन करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। और आगे मनमोहन सिंह उस बयान को लेकर भी सफाई देते हैं जिसको लेकर पीएम मोदी ने लगातार इस चुनाव में राजनीति की। मनमोहन सिंह कहते हैं कि उन्होंने मुझे लेकर भी कुछ गलत बयान दिए हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे से अलग नहीं किया। ये भाजपा का विशेषाधिकार और आदत है। पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पंजाब के 750 किसान शहीद हुए हैं। किसान लगातार महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर इंतजार करते रहे। इन पर सरकार ने हमले कराए। किसानों को संसद में आंदोलनजीवी और परजीवी कहा। तो ये कहते हैं मनमोहन सिंह कि मुझे लेकर भी गलत बयान दिए हैं और यहां पर साफ करते हैं कि मैंने कभी भी समुदायों को अलग करने की राजनीति नहीं की। मैंने सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय और पिछड़े वर्ग का मुद्दा उठाया था। ये बयान है मनमोहन सिंह का। आगे मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी को किस तरह आईना दिखाते हैं। जब पीएम मोदी दावा करते हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बना देंगे, हमने इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दी, भारत की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां पहुंचाया, तो मनमोहन सिंह इसको लेकर पीएम मोदी को जवाब देते हैं और क्या कहते हैं। मोदी जी ने 2022 तक हमारे किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन उल्टा 10 साल में किसानों की आय कम हो गई है। हमारे खेत परिवारों की बचत को नष्ट कर दिया और उन्हें हाशिए पर छोड़ दिया। इस बार कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में किसान न्याय के तहत 5 गारंटी हैं। कांग्रेस से एमएसपी की कानूनी गारंटी, कृषि के लिए एक स्थिर निर्यात आयात नीति, ऋण माफी और अन्य कई घोषणाएं की हैं। तो यहाँ पीएम मोदी को किसानों पर किए वादे याद दिलाते हैं मनमोहन सिंह कि आपने आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज बचत कम हो गई है और लागत ज्यादा हो गई है और महंगाई की मार देश के किसान झेल रहे हैं। इसके आगे मनमोहन सिंह क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर। पिछले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था में अकल्पनीय उथल पुथल देखी गई है। नोटबंदी, गलत तरह से जीएसटी लागू करने, कोरोना में लॉकडाउन के फैसले ने दयनीय स्थिति उत्पन्न की है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में औसत जीडीपी विकास दर 6% से कम रही है, जबकि कांग्रेस यूपीए के कार्यकाल में ये लगभग 8% थी। तो आंकड़ों के साथ मनमोहन सिंह पीएम मोदी को जवाब देते हैं और नोटबंदी को लेकर एक बार फिर सवाल उठाते हैं। और मनमोहन सिंह की इन बातों में दम भी दिखाई देता है।
अगर नोटबंदी इतना अच्छा फैसला होता तो पीएम मोदी आज उसे अपनी उपलब्धि बताते, लेकिन पीएम मोदी ने कई सालों से नोटबंदी का जिक्र तक नहीं किया है। बीजेपी और मोदी सरकार पीएम मोदी के हर फैसले को सेलिब्रेट करती है, लेकिन नोटबंदी को सेलिब्रेट करना बंद कर दिया है, जबकि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला था नोटबंदी, और आज पीएम मोदी ने उसे भुला दिया है। तो मनमोहन सिंह की बातों में दम दिखाई देता है। इसके अलावा जीएसटी को लेकर जो मुद्दा उठाया, टैक्स को लेकर जो मुद्दा उठाया मनमोहन सिंह ने, उसमें भी दम दिखाई देता है। यही वजह है कि एक कार्यक्रम में जब निर्मला सीतारमण को एक शख्स ने आईना दिखा दिया था कि मैडम, सड़क पर चलने से लेकर गाड़ी खरीदने से लेकर सामान खरीदने तक हर चीज पर टैक्स देते हैं हम, और उसके बावजूद हमें इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती, लगान से भी बुरा हाल हो गया है, सरकार हर मामले में टैक्स वसूल रही है और ब्रोकर से ज्यादा पैसा सरकार को देना पड़ता है। जब इस तरह का सवाल खड़ा किया गया था तो निर्मला सीतारमण कोई जवाब नहीं दे पाई थी। तो देश की अर्थव्यवस्था से लेकर पीएम मोदी की भाषा याद दिला रहे हैं पंजाब के लोगों को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कहते हैं कि आपको परजीवी कहा गया, आंदोलन जीवी कहा गया, और किसान आंदोलन के दौरान किस तरह नीचा दिखाया गया। जब पंजाब के इतने किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए तो किस तरह ट्रोल आर्मी ने व्यवहार किया, ये तमाम बातों को रखा है मनमोहन सिंह ने। जब देश के प्रधानमंत्री पंजाब में जाकर दावा करते हैं कि उनका तो पंजाब के साथ खून का रिश्ता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारों में एक द्वारका के थे। साथियों, ये प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, मेरा तो आपसे खून का नाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले 5 प्यारे थे, उसमें मेरा एक द्वारिका का 5 प्यारों में था जी। मेरा आपसे खून का रिश्ता है। इतना ही नहीं, आज अगर जामनगर में जाएंगे तो वहां जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है, जिस जामनगर जिले में द्वारिका पड़ता है। इसी नाते देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा तो पंजाब के साथ खून का रिश्ता है, लेकिन मनमोहन सिंह सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी तब कहां थे जब किसानों को किस तरह टारगेट किया गया। अब भी किसान जब दिल्ली आ रहे थे तो उन पर किस तरह पुलिस बल का प्रयोग किया गया। ये सारी बातें याद दिला रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और उस सवाल को लेकर भी जवाब दिया है जिसे लेकर पीएम मोदी ने लगातार चुनाव में उन्हें टारगेट किया और धर्म के आधार पर राजनीति की। आप पीएम मोदी के चुनाव में भाषणों को क्या वाकई हेट स्पीच के अंतर्गत मानते हैं? क्या वाकई मनमोहन सिंह ने जो आरोप लगाया है कि कभी किसी प्रधानमंत्री ने पीएम पद की गरिमा इतना गिराने का काम नहीं किया जितना पीएम मोदी ने किया है? साथ ही अपनी चिट्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो ये दावा किया कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने का ये आखिरी मौका है, आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।